नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग चैनल में, जहाँ पे हम 100 डेज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशंस की जो भी टेक्निक्स लगती हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, या मैं गेस्टाल्ट थेरेपी यूज करता हूँ या लोगो थेरेपी यूज करता हूँ। जो भी मैं थेरेपीज करता हूँ या जो भी टेक्निक लगाता हूँ वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, और वो भी आम भाषा में। क्योंकि लोगों को बहुत शिकायतें रहती है कि सर जो लैंग्वेज आप यूज करते हो या जो बातें आप करते हो वो ऑलमोस्ट सभी लोगों को समझ में नहीं आती है। और मुझे कोई इस बात पे हीरो नहीं बनना कि भाई अच्छी बात है, भाई क्या ये तो बहुत अलग बात बोलता है, यूनिक बात बोलता है, भाई बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग ऐसा नहीं, अच्छा लगने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे मैं। और ना ही मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ और ना ही मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। और हम 100 डेज चैलेंज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं आपके लिए। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में किस तरीके से डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। कल का दिन मेरा बहुत ही खूबसूरत था, मैं बताऊं, बिल्कुल एकदम शांत था पूरा दिन। और मॉर्निंग में मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था, अपने आप ही आँख खुल गई थी मेरी। और फिर उसके बाद में आँख खुलने के बाद में मैंने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन काफी देर किया मैंने। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करने के बाद में मैंने फिर वीडियोस वगैरह बनाई इसी प्रकार जैसे मैं बनाता हूँ। और कल का जो मेरे ऑफिशियल चैनल पे जो वीडियो था वो पॉर्न एडिक्शन को लेके था, कि पॉर्न एडिक्शंस कैसे आजकल लोगों के दिमाग को हैक कर रही है और किस तरीके से वो लोगों को खराब कर रही है। मैंने उसका वीडियो बनाया। और बेसिकली लाइफ बहुत स्मूथ है और बहुत ही स्मूथ चल रही है, दैट हैज टू बी गो। और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को अपने डे टू डे लाइफ में फोकस करना चाहिए, इफ वी रियली रियली वांट टू चेंज योर सेल्फ। अगर हम सच में अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं, लाइफ में अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने बदलना चाहते हैं, तो मुझे अभी तक जो समझ में आया है, मतलब हर दिन नया एक्सपीरियंस होता है, आप जानते ही हैं। और ये भी आप जान ही चुके होंगे अब तक कि अ, जो जीवन के जो अनुभव होते हैं, सही जीवन के जो अनुभव होता है, वो हमें केवल एकांत में बैठने से ही मिलता है, अकेले में बैठने से मिलता है और अपने भीतर झांकने से मिलता है। ये बात भी आप जान चुके होंगे। तो मैंने फिर बेसिकली उसके बाद मैंने अपनी चीजों को मैनेज किया कि किस तरीके से मुझे और अपने आगे की वर्कशॉप को लेके आना है। और मेरा जो वर्कशॉप है, जो आपने देखा होगा कि शनिवार और रविवार को लाइव आने वाला हूं मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन को लेके, जिसके लिए मैंने आपको बताया भी है कि वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लाइव होगा, जिसमें हम ये बातें करेंगे कि किस तरीके से अपनी जीवन में जो चाहोगे वो पाओगे, यानी जो चाहो वो पाओ। उसके बारे में बात की मैंने। और पूरा दिन बहुत ही स्मूथ गया बेसिकली, एकदम। कल का दिन बहुत ही शांत था। और कल मैंने किसी को सिखाया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनर अलाइनमेंट के बारे में। और आपको पता है कि मैं इसमें बहुत ही ज्यादा फोकस करता हूँ, आई एम टू सीरियस अबाउट दिस। बिकॉज ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, बाकी की सारी कहानियां फिर व्यर्थता में जाती हैं। तो जब मैंने इस चीज को देखा, आंका और समझने की कोशिश की, तो मैंने उसको बताया इनर अलाइनमेंट के बारे में कि जो आज की पीढ़ी है वो इन सब चीजों को स्वीकार क्यों नहीं करती, उसका जो मुख्य कारण क्या है। वैसे तो मैं यूथ एम्पावरमेंट पे वीडियो बना ही रहा हूँ, और मेरा वीडियो यूथ एम्पावरमेंट को लेके ऐसे है कि जो बेसिकली डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो स्टक है, उनके ऊपर वो वीडियो है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि मैंने उसको बताया कि किस तरीके से लोग उलझे हैं, यूथ उलझा है, दे आर नॉट रेडी टू लिसन। इवन उनके ही काम की चीज है लेकिन फिर भी वो सुनने के लिए तैयार, नॉट एवरी वन बट द ऑलमोस्ट यंगस्टर इज नॉट लिसनिंग।
तो मैंने उसको बताया कि किस तरीके से अपनी लाइफ में अपने आप को अपग्रेड किया जाए। मैंने उसकी लाइफ का पर्पस फाइंड करवाया। मैंने उसको बताया कि जहां तक मुझे लगता है कि अगर किसी मनुष्य के पास फैमिली को लेके मोटिवेशन नहीं है, ही इज नॉट एंगेज्ड विद फैमिली, अगर वो अपनी फैमिली को लेके मोटिवेट नहीं हो रहा है, फैमिली को लेके उसके अंदर एंथुजियाज्म नहीं आ रहा है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे अपने बच्चे के लिए, मुझे अपनी बीबी के लिए, या मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, या इवन खुद के लिए भी कुछ करना है, अगर उसको इन सब चीजों को लेके मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो फिर तो देखो बेकार की कहानियां हैं। फिर तो वो वाली बात होती है कि चलो आओ रितिन, टाइम पास खेलते हैं, लेट्स फाइट विद मी। आप लगाओ टेक्निक और मैं अपनी जिद करूंगा। मैं दिखाऊंगा कि मैं अपने अपने नरक में कितना फंसा हुआ हूं और मैं उस नरक से निकलना नहीं चाहता। मैं ये बताऊंगा और आप अपनी टेक्निक लगाना। तो ऐसा होगा अगर वहां पर स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं है तो। इसलिए हम उसे फाइंड कर लेते हैं, पहले ही वजह पूछ लेते हैं कि आप अपनी लाइफ से मूव ऑन क्यों करना चाहते हो। कोई बीमारी है, अर्थराइटिस है, कैंसर है, कोई बीमारी है, उसके पास अगर वो वजह नहीं है कि वो ठीक क्यों होना चाहता है, वो ठीक है, उसको बीमारी कहाँ से आई है वो हमें पता है, हम उसे निकाल सकते हैं और मैं उसको विश्वास भी दिला देता हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि उसको ये पता होना चाहिए, उसके पीछे स्ट्रांग मोटिव होना चाहिए कि वो एक्चुअली किसके लिए ठीक होना चाहता है। तो मैंने उसको वही वो वजह ढूंढी, उसके माइंड में ही पड़ी थी वो वजह, उसको एम्फिसाइज किया, उसको और ज्यादा इंक्रीज किया ब्रेन में, उस पैटर्न्स को, उस न्यूरल नेटवर्क को और ज्यादा एम्फिसाइज किया। और एम्फिसाइज करने के बाद में फिर मैंने उसकी आइडेंटिटी बनवाई कि तुम्हारी पहचान क्या है। अक्सर हमारी पहचान खराब हो जाया करती है ना। इस प्रकार से मैंने उसकी पहचान को बनाया, बिलीफ बनवाए उसके, मैंने बिलीफ चेंज करवाए, है ना। उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज और हैबिट्स, एक्शंस, एनवायरनमेंट, ये सब मैंने उसका उसके सबकॉन्शियस माइंड में चेंज करवाया। क्योंकि अब आप जान चुके हो, अगर आप मेरी लगातार वीडियो देख रहे हो तो आप जान चुके होंगे कि दुनिया परेशान क्यों है। क्योंकि वो, उसको ऐसा लगता है कि भैया वो अपने कॉन्शियस माइंड से ही सब कुछ ठीक कर सकती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। और जो अभी तक इस बात को भी नहीं समझा है कि वो अपने कॉन्शियस माइंड से, यानी अपने जो देख रहा है, जो अपने हाथ पैरों को चला सकता है, जो उसकी बुद्धि है, जो उसकी बुद्धि है, जिसे जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसे जिसे कहते हैं कि जो एक्टिव माइंड है, जिसे हम कहते हैं कि जो अभी वो सोच पा रहा है, इस दुनिया में जो सोच पा रहा है, अगर वो उससे कर रहा है, तो मैं आपको एक साफ बात बता रहा हूं। आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी लाइफ को कॉन्शियस माइंड से चेंज नहीं कर सकते। और कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा स्पेसिफिक लूं तो ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे इस एक्टिविटी को चेंज करने के लिए ये करना है और आप कर नहीं रहे हैं, और आपको और करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि होगी नहीं, होगा, पर समय लगेगा उसके लिए बहुत। बस वहीं पे इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है, यार ये तो बड़ा एग्जॉस्टेड है यार। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का वैसा कोई खेल नहीं है। लोग थोड़ा सा बेवकूफ भी बनाते हैं आजकल अब चेतन मन और चेतन मन को लेके, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड लेके। मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूँ। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं, आप उसमें देख लीजिएगा, मैं आपको क्लियर क्लियर करके बताता हूँ। ज्यादा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड करेंगे ना तो सामने वाला केवल कंफ्यूज होगा। क्यों कंफ्यूज होगा? क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड साइकोलॉजिकल है। ये कोई एनाटॉमिकली नहीं है कि मैं ये बता दूं कि ये वाला हिस्सा कॉन्शियस माइंड का है और ये वाला हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड का है। और हाउ दिस वर्क, बेसिकली होता क्या है कि हमारे न्यूरॉन्स में जो चीजें पैटर्न्स क्रिएट कर लेती हैं, जो चीजें स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स क्रिएट कर लेती हैं, उनमें हमें उन पे हमें कॉन्शियस माइंड लगाने की जरूरत नहीं होती है। उसमें हमें ये एकदम इमीडिएट सोचने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप काम करता है, प्रोग्राम्ड माइंड होता है। और वो प्रोग्राम्ड माइंड कैसे होता है? हमने जो भी अपने जीवन में एक्टिविटी करी होती है, हमारे जीन्स होते हैं, उन सब चीजों को मिला के होता है। और अब मैं बताऊं कि उनको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारा विज्ञान अब तक प्रूफ कर चुका है। चाहे वो फिर एपिजेनेटिक्स हुआ डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की,
चाहे वो फिर डॉक्टर जॉय की क्वांटम का कोई भी क्वांटम हीलिंग हुआ या क्वांटम मैकेनिक्स हुआ, कुछ भी हुआ। अगर आप अभी भी इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपनी जो उलझन है आपकी जिंदगी की, उसे कॉन्शियस माइंड से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। ये मैं डे टू डे सीख रहा हूं, जब अपने आप पे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, तब मुझे पता चल रहा है कि मैं जो हाथ पैर मार रहा हूं कि इसमें कमी है, ये क्यों नहीं हो रहा है, हे भगवान ये क्यों नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, इनसे परे है जीवन। आप देखो ना, आकर्षण के नियम को आप जानते हो ना, जब आप ऐसे कर रहे हो तो यूनिवर्स में क्या फ्रिक्वेंसी छोड़ रहे हो, तावलेपन की, बेचैनी की, तो क्या मिलने वाला है आगे भी, बेचैनी। तो आपका चाहिए क्या? चाहिए मुझे शांति, पीस ऑफ माइंड, चाहिए क्या मुझे? लग्जरी लाइफ चाहिए क्या मुझे? बेहतर फ्रेंड, बेहतर रिलेशनशिप, तो मुझे क्या फील करना पड़ेगा? पीस ऑफ माइंड, बेहतर फ्रेंड, बेहतर रिलेशनशिप, बेहतर लग्जरी लाइफ। इज इट सिंपल? जितना सिंपल ये कहने में है, उतना ही लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। इतनी ज्यादा अपनी बुद्धि मत लगाइएगा, एनालिटिक माइंड को मत यूज करिए, ये केवल आपको मैथमेटिक्स में ही काम आएगा। इसीलिए गीता में भी यही लिखा हुआ है, भगवत गीता जो यथारूप है उसमें यही लिखा है कि अगर मन में आपको शंका हो रही है, आपको मन में एनालिटिक माइंड जो है वो बार बार प्रश्न कर रहा है, बेहुदा प्रश्न कर रहा है कि ये कैसे और ये कैसे। जैसे भी कुछ दिन पहले मेरे से कहता है कि मुझे भगवान को प्रूव करके दिखाओ। मैंने बोला भाई, गांजा फूक के बैठा हुआ है क्या? पहली बात तो मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुझे भगवान प्रूव करके दिखाऊं, और दूसरी बात, मेरा ये कोई वो नहीं है कि हाँ मैं भगवान को प्रूव करके दिखाऊं। प्रूव करने की ऐसी कोई चीज नहीं है, हाँ लेकिन अगर समझने की कोशिश करेगा तो मैं जरूर समझाऊंगा। अगर बहस करेगा तो फिर जयराम जी की। अगर आप 2+2=5 पे बहस कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 2+2=5, क्योंकि प्रभु मैं आपसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ अभी। मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है कि मैं आपको इन चीजों से वाकिफ कराऊं। ये मुझे डे टू डे लाइफ में आभास होता चला जा रहा है, जिस प्रकार से मैं अपने जीवन में लगाता हुआ चला जा रहा हूँ इन टेक्निक्स को। कल मैंने बहुत देर तक मेडिटेशन किया, दोपहर में भी मेडिटेशन किया, ध्यान मग्न होकर पूरा दिन। कल बताऊं, पूरा दिन मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं उड़ सकता हूँ, आई कैन फ्लाई, एकदम बटरफ्लाई की तरह। ये है मैजिक ऑफ मेडिटेशन। हाँ, लेकिन कल मैंने ये भी बताया कि मेडिटेशन करना कैसे है। वो म्यूजिक वाला मेडिटेशन नहीं है जो यूट्यूब पे डाल के सर्च कर लेते हो मेडिटेशन, वो नहीं। हाँ, पर आपको वो अच्छा लगता है तो वो करिए, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपके जीवन को चैलेंज करना चाहता हूँ। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप मेरी बात माने। आप मेरी बात माने, लेकिन जब आपको उचित लगे, जो आपको ठीक लगे, आप वो कीजिएगा। लेकिन मैंने जो किया, मैंने आपको बता दिया, मुझे क्या रिजल्ट मिला, मुझे क्या लगा, मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो करना है अपनी जिंदगी में आप कीजिएगा, अपनी मर्जी से, क्योंकि जीवन जो है वो अपनी मर्जी से होना चाहिए। मैं कोई गुरु थोड़ी हूँ किसी का, मैं तो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कि हाँ भाई इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, भीतर से चेंज देखो। बेसिकली है क्या ब्लिस, क्या है? बॉडी का एक एक कोशिका, एक एक सेल में जब आनंद प्राप्त होने लग जाए, तो मान लेना कि तुम्हें ब्लिस मिल चुका है। जब तुम्हें बाहरी दुनिया से, जो बाहर की दुनिया है, उससे सिग्निफिकेंस लेने का कोई मतलब ना रह जाए, आपको लगने लग जाए कि ये तो तुच्छ भांति है, तब आप समझ लेना कि अब आपको अपने जीवन का सही मूल, सही अर्थ मिल चुका है। ये है महत्वपूर्णता ब्लिसफुल लाइफ में। सो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। और आज मैंने और भी, मतलब मॉर्निंग में और भी चमत्कार हुआ मेरे साथ, और ये मैं आपको कल बताऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाले हैं, आपको आपके जीवन को बेहतर लेके जाएंगे, वो सारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, मैंने उसमें चाहिए नहीं सिखाया,
वो बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ के अच्छा प्रेजेंट करने के तरीके से नहीं है वो, उससे रिजल्ट ओरिएंटेड है वो। बेकार की फालतू की कहानियां नहीं है मेरे पास। भीड़ भीड़ वाली चीजें नहीं है मेरे पास। एकांत वाली चीज है। अगर आप कमिटेड हैं, सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके और सिंसियर होना चाहते हैं अपने जीवन के प्रति, और एकांत में, मेरे सारे कोर्स एकांत वाले हैं, अकेले में शांत मन से बैठकर करने वाले हैं, तब जीवन बदलेगा। और बदला है कई लोगों का, मेरा खुद का भी। तो आप देखिएगा उसको और एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।